नमस्कार दोस्तों, टोटल मैथों में आपका स्वागत है। देवी देवताओं से जुड़े अनसुने किस्से और कहानियाँ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ, आपसे शेयर करता रहता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल टोटल मैथों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, आज की कथा त्रिदेवों और महर्षि भृगु से जुड़ी है। दोस्तों, जब लोग आप मंदिर जाते होंगे, कई बार आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि महादेव शिव शंकर की पूजा सिर्फ शिवलिंग में ही क्यों होती है, मूर्ति रूप में क्यों नहीं होती। उसके पश्चात आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती, जबकि वो इस सृष्टि का निर्माण किया है, उन्होंने इस सृष्टि को रचना करी है, फिर भी उनकी पूजा क्यों नहीं होती। तो दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब आज की कथा में मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, आज की कथा शुरू होती है एक महायज्ञ से। दोस्तों, सभी ऋषि महर्षि, बहुत बड़े जो महर्षि हैं और ऋषि हैं, वो एक समय ये घोषणा करते हैं कि वो एक बहुत बड़ा महायज्ञ करेंगे, परंतु ये प्रश्न उनके दिमाग में बार बार आता है कि श्री गणेश के बाद महाप्रसाद हमें किस त्रिदेव को अर्पण करें सबसे पहले। तो वो सब महर्षि भृगु के पास जाते हैं और भृगु जी से पूछते हैं कि हम इस समस्या का निदान किस प्रकार करें। तो भृगु कहते हैं कि मैं पहले परीक्षा लूँगा त्रिदेवों की और उसके बाद ही कुछ निर्णय कर सकता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, परंतु ब्रह्मा जी ध्यान में होते हैं, उन पर कोई ध्यान ही नहीं देते। तो इस प्रकार वो ब्रह्मा जी को श्राप दे देते हैं कि धरती लोक या किसी भी लोक पर आपकी पूजा नहीं होगी। तत्पश्चात वो महादेव शिव शंकर के पास जाते हैं और देखते हैं कि महादेव शिव उनके ऊपर रूठ गए हैं और उन पर क्रोधित हो रहे हैं। उनका ये व्यवहार उन्हें पसंद नहीं आता। महर्षि भृगु इस प्रकार महादेव शिव शंकर को ये श्राप दे देते हैं कि आप केवल और केवल शिवलिंग के रूप में पूजे जाएंगे, मूर्ति रूप में आप नहीं पूजित होंगे किसी भी लोक में, चाहे वो मृत्यु लोक हो, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, किसी भी लोक में आप केवल और केवल शिवलिंग के ही रूप में पूजे जाएंगे। तो दोस्तों, यही कारण है कि महादेव शिव शंकर की पूजा सर्वाधिक लिंग में ही होती है। उसके पश्चात वो वैकुंठ लोक जाते हैं और वहाँ जाकर एकदम से श्रीहरि के वक्ष पर लात मारते हैं, यानी उनकी छाती पर लात मारते हैं। परंतु क्रोधित होने के बजाय श्रीहरि उठकर उनकी अभिवादन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ये देखकर महर्षि भृगु अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें ये वरदान देते हैं कि हे श्रीहरि, आपकी जो पूजा है, आपके जो महाप्रसाद हम श्री गणेश के बाद अगर किसी त्रिदेव को सबसे पहले अर्पण करेंगे तो वो केवल और केवल आपको ही अर्पण करेंगे और धरती लोक या किसी भी लोक पर आपकी पूजा बड़े ही चाव से, बड़े ही आदर सम्मान के साथ की जाएगी और पूरे के पूरे स्वरूप में आपको पूजित किया जाएगा। चाहे वो कोई भी लोक हो, चाहे वो धरती लोक हो, स्वर्ग लोक हो, किसी भी तरह के लोक में आपकी पूजा को अति मान्यता मैं प्रदान करता हूँ। तो दोस्तों, आपके उठते इन प्रश्नों का यही जवाब था। चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।